सबसे पहले तो मुझे ये कहना है शाहिद भाई कि ये नूरुद्दीन नाइक जो है इसका असल नाम क्या है? क्या कभी नूरुद्दीन नाइक से हट के नरेश नाइक तो नहीं है? क्योंकि इसने जब भी हमने इसके बारे में जो है छानबीन की ना तो हमें कभी पता चला कभी ये बीजेपी के पाले में बैठा रहता है, कभी अंधभक्त बन के गमछा डाल के भाजपा का जो है ये कार्यकर्ता बनता है, तो कभी कोई पार्टी कभी तो एक डाल पे बैठने वाला ये इंसान नहीं है। और इसने अगर करना होता तो इससे पहले भी काफी कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई तो आम लोगों ने, मुसलमान हिंदुओं ने आकर रोडों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हुई तभी भी लोग ने रोड पर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो जब ईमानी एतबार से कभी ये रोड पर लोगों को नहीं दिखा तो नशा तो बहुत दूर है। और मुझे तो पता ये लगता है कि नशे का कारोबार ही यही कराता होगा। वली भाई कल एक रिकॉर्डिंग नूरुद्दीन नाइक की वायरल हो रही थी जिसपे काफ़ी दरगाहों को टारगेट करके बताया गया कि पहले नहीं थी, अब ये 1-2 साल पहले ये दरगाह आई है। तो उस पर आपने काफ़ी दरगाह की संभालते हुए आपके उस बारे में क्या बताना चाहेंगे उस रिकॉर्डिंग को लेकर? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने कहा नूरुद्दीन भाई, पहली बात तो मुझे ये कहना है कि नूरुद्दीन भाई जो है दरगाहों के बारे में जो कह रहे 1-2 साल के पहले की दरगाह, और मैं रईस बाबा के साथ चाय पिया हूँ 40 साल पहले दरगाह के ऊपर जाके मैंने रईस बाबा के हाथों से चाय पिया है। तो जब रईस बाबा के हाथों से चाय पिए हैं इन्होंने तो इनको क्या जो रईस बाबा जो दरबारों में खिदमत करते थे क्या उनको दरबार नहीं दिखा? रईस बाबा का मकसद, ऊपर आने का मकसद यही था ना कि दरबारों की खिदमत के लिए हज़रत जंगी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, ये ब्रिटिश नकाशे के टाइम से भी इसका प्रमाण फॉरेस्ट में है। और ये हम लोग ने पहले भी कहा था जब अविनाश यादव जब मुमरा में आया था तो जब उसने कहा कि ये दरगाह 15-20 साल पहले इससे पहले की नहीं है, तो इसके ऊपर छाननी हुई है कलेक्टर से भी और फॉरेस्ट ऑफिस से भी, और उन लोगों ने सारे प्रमाण निकाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1974 का तो हमारा दरगाह ट्रस्ट रजिस्टर है जंगी शाह बाबा के नाम से, और कराने वाले रईस बाबा सरकारी है। जबकि इस नूरुद्दीन नाइक की मुनाफिकत इधर ही साबित हो गई कि कितना बड़ा मुनाफिक है। और आज ये कहता है मुमरा में हम 30 साल से 35 साल से, तो मुमरा में इसने आज तक 30-35 साल में कौन सा ऐसा अपने आप को सोशल एक्टिविटीज कहता है कि मैं बहुत से सोशल एक्टिविटीज में हमने काम किया है? तो 1-2 से 3 काम तो मुझे गिना है। हाँ, मरहूम नसरुद्दीन भाई जो थे ना, इनके भाई, वो माशाल्लाह हर कामों में मुमरा में हम तो बचपने से देखते आ रहे थे कि हर कामों में आगे रहे, ये तो दूर दूर तक नहीं दिखा। और इसने कई कामों में, कई कर्जदारों में आज भी इसके कर्जे लोगों के ऊपर बाकी है और ये मुंह छुपाता फिरता है। और ये हमें ज्ञान देता है कि अल्लाह रसूल दीन इस्लाम, जब तू दरगाह को मानता ही नहीं है, दरगाह से तेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो तू दरगाह के बारे में तू हमको कब, यानी ये क्या बता रहा है कि दरगाह कब की है क्या नहीं है? और ऐसे मुनाफिकों को कहना आपके माध्यम से बहुत ज़रूरी था कि अभी भी होश में आ जाओ, ये तुम्हारी मुनाफिकत जो है ना, जो तुम्हारी आइडियोलॉजी जो जाकिर नाइक वाली है, ये बंद कर दो। तो अब मुमरा में ऐसा ना हो कि रमज़ान के बाद तुम्हें भी मुमरा की पब्लिक आवाम तुम्हारी मुनाफिकत को रोडों के ऊपर लेके आ जाए। वली भाई, कहीं ऐसा नहीं लगता है जैसे मनसे के अविनाश ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने का एक काम किया था जो वो मुंह की खाया है जी, उसके बाद में ये नूरुद्दीन नाइक ये आज सुन्नी और अहले हदीस देवबंदी इनमें लड़ाने का काम कर रहा है मुमरा में? जी देखिए, पहली बात तो ऐसा ना, जब अविनाश जाधव जिसने आकर मुमरा में जो कि सारी आवाम ने जो फैसला दिया, सारी आवाम जमा होकर मुमरा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जो है जमा होकर गई, तो हमारे जोन के डीसीपी उन्होंने आवाम को अच्छे तरीके से समझाकर उसके ऊपर जो है नोटिस जो है जारी उन्होंने किया, और आवाम को प्यार से मैसेज देकर जो आवाम पलटी है वो इनको हजम नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने जो सारे लोगों को जो तरीके से समझाकर जो भेजा और लोग अपने घर पे लौट गए ना सारे लोग, जबकि उसको नोटिस डीसीपी की तरफ से जो गया, मुमरा के अंदर बैंड लगाया गया, तो किधर ना किधर इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। क्योंकि ये पहले भाजपा के अंदर भी काफ़ी टाइम इन्होंने बीजेपी के ऐसे सोशल वर्कर बन के निकाला है। और इन्होंने जैसे अंधभक्त की एक जो रोल होता है ना मुमरा के अंदर, इन्होंने वही जब अजान का मुद्दा आया तो ये मस्जिदों के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जब वो सक्सेस नहीं हुआ तो अब जो है दरगाहों पे जो अविनाश जाधव बोल के जा रहा है तो उसके पीछे कि हम आपके समर्थन में हैं, हम आपके अंधभक्त हैं। तो इनके बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह जो प्रमाण हमारा जूना दरगाह का था वो शासन प्रशासन के पास है और शासन प्रशासन उसकी स्क्रूटनी कर रही है। इनको अल्लाह ने चाहा तो इनके सारों के चेहरे जो है अल्लाह पाक बेनकाब करेगा लोगों के सामने और ये जलील हो गए इंशाल्लाह। वली भाई, उनका एक आरोप है जैसे कि खुद मज़ारों पर चादर चढ़ाई जाती है हरी लाल पीली, और वहाँ पर 4 या 6 लोग बैठते हैं और वो नशे का अड्डा बना लेते हैं। तो ऐसे नशे के अड्डे को खत्म करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो इस बारे में आपने क्या, आप दरगाहों पे जब गए हो तो आज वो दरगाहों पे आपने, ये आपका भी हक बनता है ना कि अगर कोई गलत तरीके से नशा, कौन से धर्म स्थलों के आसपास नशा नहीं हो रहा है, मुझे ये पहले बताए। क्या मंदिरों में भांग नहीं खाया जा रहा है?
क्या आज जो बड़े बड़े जो त्योहारें होते क्या उसके अंदर लोग नशे में कोई भी यानी दरगाह वगैरह ये जोड़कर बताना, तो ये इनके अंदर की मुनाफिकत जो दरगाह को लेकर है ना, ये वो जाहिर हो रही है। ये अहले यजीद है इस दौर के, ये यजीद और फिरौन इनको अगर कहे तो भी कम। यही कहना है, मेरा यही कहना था कि सारे धर्म के अंदर ये तो जो कुछ लगी हुई है, तो इससे आप सारे धर्म को तो नहीं टारगेट कर सकते हो ना। जो साहिब मज़ार जो अल्लाह वाले दरबारों में हैं, इन्होंने जो मिजाज और इनका जो कौल है, आप उस पर बात करें। अब वो तो अल्लाह के दीन फैलाकर अपनी कब्रों में आराम फरमाए। आप उनकी कब्रों को लेकर, यानी बुक्स आपको उन चर्सियों से नहीं है, आपको बुक्स उन दरगाहों से है। क्योंकि आप जिनके फॉलोअर्स है, उन्होंने भी कहा कि मंदिर मस्जिद, जैसे जाकिर नाइक ने कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, आज की तारीख में उनको मानना हराम, माअज़ल्लाह। तो ऐसे ईमान रखने वालों को अगर आप फॉलो करोगे तो स्कूल का प्रिंसिपल जो बोलेगा तो स्टूडेंट वही सीखेंगे। और ये बार बार कहते हैं मैं पढ़ा लिखा, क्या यही पढ़ाई आपने की है? और मुमरा के इतिहास में आप क्या जानते हो? मोल्ले भाई, अभी जो इन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, जो इनकी क्लिप चल रही है, लोगों को जो है मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो अभी आप लोग जो है एक दरगाह के ट्रस्टी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और खासकर उसी चीज को इन्होंने जो है टारगेट किया है। जी जी। तो अगला कदम जो है, आखिरी सवाल है कि अगला कदम आपका क्या रहेगा इनके खिलाफ? अभी तो निपट चुके हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, अविनाश जाधव से, पुलिस ने भी साथ दिया है, अच्छा कोऑपरेट किया है, और अमन शांति है। और ये अमन शांति हुई थी कि जो है फिर जो है चिंगारी लगाने का काम हुआ है, इस तरीके की अगर बात हुई है, तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? जी यही कदम है हमारा अगला, कि हम चाहते हैं कि नूरुद्दीन नाइक जैसे जो कोई ऐसे गंदे विचार और ये सब रखते हैं, इनके ऊपर सख्त से प्रशासन कार्रवाई करे। डीसीपी साहब ने हजारों की तादाद में लोगों को आपने आश्वासन दिया कि बाबा हम इंसाफ करेंगे, तो लोग उस चीज को लेकर चले गए। अगले ही दिन इसका भड़काऊ भाषण आ जाता है, तो अविनाश जाधव तो अंदर हो जाता है करके, यानी अपने इस पे नोटिस पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मुमरा के अंदर ऐसी खुराफातें बकता है, तो इसके ऊपर भी वही चार्ज लगाया जो अविनाश जाधव पे लगा। इसके भी जबान को बंद करने के लिए शासन प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए, वरना ये मुमरा के अंदर फिर से माहौल जो है खराब कर देना। मुमरा गौसा की आवाम को आप क्या संदेश दोगे, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई लोगों के बीच में, और लोग इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? जी मेरा ये कहना है कि जैसे नूरुद्दीन नाइक ने जो वीडियो वायरल किया है, तो पहली बात तो कोई उसके पास प्रमाण नहीं है। अगर उसको वाकई में इस टॉपिक पे बात करना था तो फेस टू फेस आकर हमारे से ऑथेंटिक बात करता ना। हम बहुत इज्जत करते थे, हम समझते थे कि हमारे गांव का सीनियर है, लेकिन आज पता चला कि ये मुसलमान के लिबादे के अंदर ये शैतान है, और इसने जो कुछ अपने व्यक्त रखा, जो कोई प्रेस में अपना जो इसने जो बोलता ना ये किया है, तो ये सरासर गलत है, सारे दावे गलत है। और इसने जो भी कुछ कहा, इसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त शासन प्रशासन से मांग करते कि ऐसे शैतानों के ऊपर ताला लगा जाए। रमजान में जैसे रमजान में शैतान बंद हो जाते ना, तो मुमरा के अंदर एक दो शैतान है ये लोग कि जो अंधभक्त और इस तरीके के किस्म के लोग हैं, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मांग है हमारी। वली भाई, जैसे नूरुद्दीन नाइक ने एक ऑडियो क्लिप वायरल की, ज्यादा वायरल की, और उसमें नशे की बात की, तो मुमरा में इतने साल से बढ़ता हुआ नशा, जिसके ऊपर हर वक्त पत्रकारों ने आवाज उठाई है, और पत्रकारों ने, हम सब भाइयों ने मिलके कार्रवाई भी करवाई है कितनी जगह। तो नूरुद्दीन नाइक को सिर्फ दरगाह पे या कोई धर्म स्थली क्यों दिख रहा है जहां बैठ के लोग नशा कर रहे हैं, उसे ये नहीं दिख रहा है जो पूरे मुमरा में ये चीज आम है, कभी उसके लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आज दरगाह को लेके टारगेट क्यों किया है? जी सबसे पहले तो मुझे ये कहना है शाहिद भाई कि ये नूरुद्दीन नाइक जो है, इसका असल नाम क्या है? क्या कभी नूरुद्दीन नाइक से हट के नरेश नाइक तो नहीं है? क्योंकि इसने, जब भी हमने इसके बारे में जो है छानबीन की ना, तो हमें कभी पता चला कभी ये बीजेपी के पाले में बैठा रहता है, कभी अंधभक्त बन के गमछा डाल के भाजपा का जो है ये कार्यकर्ता बनता है, तो कभी कोई पार्टी कभी तो एक डाल पे बैठने वाला ये इंसान नहीं है। और इसने अगर करना होता तो इससे पहले भी काफी कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई, तो आम लोगों ने, मुसलमान हिंदुओं ने आकर रोडों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हुई, तभी भी लोग ने रोड पर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो जब ईमानी एतबार से कभी ये रोड पर लोगों को नहीं दिखा, तो नशा तो बहुत दूर है। और मुझे तो पता ये लगता है कि नशे का कारोबारी यही कराता होगा। ये जो नरेश नाइक है, कभी ये नशे में अपना नाम नूरुद्दीन नाइक तो नहीं रख लिया है, तो इसको अपना जायजा लेना चाहिए। और आवाम से हमारी ये गुजारिश है कि ऐसे शैतानों से, ऐसे मरदूदों से, लईनों से, इस वक्त के फिरौन रिजिदियों से अपना ईमान बचाए। अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाई लिखाई के कल्चर के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ये,
देखो ये वीडियो, ये मेरे पास इसकी एक फोटो है भाई, ये जिसमें ये भाजपा देवेंद्र फडणवीस के साथ ये जो है भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़े हुए, ठीक है। और आज जो आइडियोलॉजिकली जो आज जो ये तहकीक जो भाजपा की है कि दरगाह और इसको लेकर आरएसएस, बजरंग दल और जो इस्लाम से सोशल जो अगेंस्ट है, वही लोगों की विचारधारा यही कह रहा है मुमरा के अंदर कि दरगाह ऐसी नहीं वैसी नहीं। अरे तू नहीं मानता है, तू नास्तिक है, तू तेरे तक रहे ना। अगर इस टॉपिक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तुझे बात करना है दरगाह और उसके, तो हम वो भी बात करने तुझे इस्लामिक तरीके से भी चैलेंज देते, तो कभी भी हमें इनवाइट कर, हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। ओपन चैलेंज हर तरीके से उसको है। बस ये शर्त है कि छुपके वीडियो मत दे अपने बाप अविनाश जाधव की तरह, बस मेरा ये कहना है।